आप सभी को राम राम। जय माता जी की। हर हर महादेव। हमारे जितने भी भाई बहन हैं जिन्हें शांति चाहिए, वास्तविकता में मंत्र जाप करते हैं, स्तोत्र स्तुति आदि सब करते हैं, लेकिन अगर शांति चाहिए तो बहुत आवश्यक है कि आप लोगों को अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जब तक आप भरे रहेंगे, फिर चाहे वो गलत चीज हो चाहे अच्छी चीज हो, जब तक आप भरे रहेंगे तब तक बोझ आपको महसूस होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, जो भी मंत्र जाप स्तोत्र चालीसा आदि पाठ करते हैं, उसको अंत में अपने हाथ में जल लेकर के, और यदि आपके पास शिवलिंग है तो ठीक है, यदि मूर्ति है तो ठीक है, यदि कुछ भी नहीं है आपके पास तो अपने जो भी इष्ट देवता हैं या भगवान शिव या माँ जगदम्बा, उनका ध्यान करके और आप अपने सामने वो जल छोड़ दीजिए कि मैं जो भी पूजा पाठ करता हूँ, जो भी मेरी दिनचर्या है, अच्छी बुरी पाप पुण्य, वो सब आपको समर्पित करता हूँ प्रभु, और मुझे आप अपने होने का अनुभव करवाइए। मैं खाली रहना चाहता हूँ, मैं बस आपका रहना चाहता हूँ, बाकी मुझे कुछ कोई लेना देना नहीं है। उसके उपरांत आपको करना है कि ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और कुछ मत कीजिए। कुछ भी नहीं करना, शांति से केवल बैठना है। सिर्फ बैठो, बिना कुछ किए तुम बैठो तो ये प्रकृति तुम्हारे साथ कुछ करेगी। जब तक आप स्वयं में ही उलझे रहेंगे, तब तक, जब तक आप ही कर्ता होंगे, तो जो मुख्य कर्ता है ना, जो ईश्वर है, वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम हमेशा ये करते हैं कि समर्पण का अर्थ है कि आप सब कुछ उन पर छोड़ दो, केवल भगवान का ध्यान करो। वो वास्तविकता है एक प्रकार से, हाँ ठीक है, आपको ऐसा सब कुछ भगवान पर छोड़ना, लेकिन अपने कर्म करते रहो, उसमें कर्ता भाव ना हो। ठीक है, कर्महीन बनाने का मैं किसी को नहीं कह रहा, नहीं चाहता मैं कोई कर्महीन बने। मैं भी कार्य करता हूँ, अपने जितने भी कार्य होते हैं आपको भी करने चाहिए, सभी को करने चाहिए, लेकिन कर्ता मैं नहीं हूं। ठीक है, मेरे द्वारा करवाए जाते हैं। ना शरीर मेरा, ना आत्मा मेरी, ना शक्ति मेरी, कुछ भी नहीं, वो ही करवाने वाले हैं। हमें तो बस एक ये समय दिया गया है कि देखते हैं इसको कैसा महसूस होता है, क्या ये अपने आप को अलग मानता है। वैसा ही सबके साथ है। हमें एक बार घर से निकाला गया कि देखते हैं ये अपना घर जानता है कि नहीं जानता। कुछ जानवर होते हैं जो लौट के शाम को अपने घर आ जाते हैं, कुछ भटक जाते हैं। अब जो भटक गया वो कितने दिन भटकता रहेगा उसको कुछ पता नहीं। तो इस कारण से हमें बस इतना ही ध्यान देना है कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, और इस चीज को आपको अपने ध्यान में भी लागू करना है। मैं ये नहीं जानता आप शुरू में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर जो सीढ़ियां मुझे दी जा रही है, बस मैं उतना चाहता हूं कि हाँ आपको उनका बोध कराऊं, ताकि जब कभी ऐसी स्थिति आए, जरूरी नहीं है कि हर समय हर चीज के लिए, जैसे आज आपके जितने भी मन में डाउट होंगे, मैं हर डाउट तो क्लियर नहीं कर पाता ना, लेकिन कुछ लोग जो उस राह पर चलेंगे तो ये सीढ़ियां उनके भी मार्ग में आएंगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रगति हमारे ज्ञान से ज्यादा हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारा ज्ञान हमारी प्रगति से ज्यादा हो जाता है। अर्थात ये कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अमेरिका के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन गया कभी भी नहीं है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो अमेरिका जाके आ चुका, उसने पढ़ा कुछ नहीं है पर उसको पूछो तो सब पता होगा। तो इसे प्रगति कहा जाता है।
तो अब जो भी व्यक्ति वहां तक पहुंचे, अब वो उस चीज का ध्यान रखता है कि नहीं रखता, उसे पता नहीं, हो सकता है ऐसा लगे कि मेरा टाइम खराब तो नहीं हो रहा है। तो मुख्य रूप से बस वीडियो लंबी हो रही है, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप ईश्वर के सामने अपने मंत्र जाप इत्यादि सब कुछ कर लेते हैं, ये भी जरूरी है, ये छोड़ना नहीं है, ये करते रहिए। इन्हीं की बदौलत तो आप इस अवस्था तक पहुंचे, ये करते रहिए। और उसके बाद में चाहे आप 15 मिनट भी बैठे, चाहे आप 10 मिनट भी, जितना बैठ सकते हैं आप बैठे। आपको नींद आती है तो सो जाए, कोई समस्या नहीं है उसमें। कुछ लोगों का कहना है कि भैया हम ध्यान करने बैठते हैं, नींद आ जाती है, सो जाओ, लेकिन बैठे रहो आसन पर ही। ये एक माया का खेल होता है, तुम्हारे मन में, मस्तिष्क में भ्रम पैदा किया जाता है कि तुम सो रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है। आप कभी भी कहीं भी बिना अपने आसन के, ठीक है, बिना अपने आसन के ऐसे पालती मार के बैठ के सोने की कोशिश करो, क्या आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। तो आसन पर ऐसा क्या हो जाता है कि पालती मार के बैठे हो, सीधे बैठे हो, फिर भी नींद आ रही है। ये माया होती है, ठीक है, ये माया होती है। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। इन चीजों के, इन सवालों के जवाब आपको आप स्वयं नहीं दे सकते। इसके लिए आपको अपने आप को स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा, खुला छोड़ना पड़ेगा। तब प्रकृति आपसे जुड़ती है, और प्रकृति का भान जब एक बार आपको हो जाता है, तब आप स्वयं उसी का तत्व बन के चारों तरफ अपने आप विचरण करने लगते हैं। आपको निकलने की आवश्यकता नहीं है, वो निकाल लेती है आपको। अब ये गूढ़ बातें हैं, राम जाने कोई समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा। बहुत जरूरी लगा बताना, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। जय सिया राम, जय माता जी की, हर हर महादेव।